जय हिंद दोस्तों, मैं निर्भय आपका एक बार फिर से टेक प्री चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, अपनी पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था स्ट्रिंग के लाइब्रेरी फंक्शन कौन कौन से होते हैं, क्या इनका यूज होता है। आज की इस वीडियो में हम एक फंक्शन के बारे में जानेंगे जो कि हमारा है strlen या फिर स्ट्रिंग लेंथ फंक्शन, जो बताता है कि हमारी जो स्ट्रिंग के कितनी लेंथ है, उसके जो कैरेक्टर्स होते हैं उनको काउंट करके हमें रिटर्न कर देता है एक इंटीजर। तो हम पहले थ्योरेटिकल थोड़ा सा समझेंगे इसको और उसके बाद हम एक एग्जांपल भी इसका बनाएंगे। आज इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कहूंगा कि अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि मैं समय समय पर आपके लिए ऐसी ही वीडियोस लाता रहता हूं। सो दोस्तों, अपना कैसे बर्बाद है कि अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम एक स्ट्रिंग लाइब्रेरी फंक्शन की बात कर रहे हैं, तो उसका नाम है आपका strlen। और ये क्योंकि एक फंक्शन है तो इसका पैरेंथेसिस होगा और ये एक आर्गुमेंट को रिसीव करता है। वो आर्गुमेंट आपका एक स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल हो सकता है या फिर एक स्ट्रिंग वैल्यू हो सकती है। तो स्ट्रिंग लेंथ का काम होता है कि आपके पास जो भी एक स्ट्रिंग है, सपोज कीजिए आपके पास स्ट्रिंग है, ये लिखा हुआ है निर्भय, तो इस स्ट्रिंग में जो टोटल कैरेक्टर्स है उनको रिटर्न करना है एक इंटीजर फॉर्म में। तो ये टोटल कैरेक्टर कितने हैं? एक है NIRBHA बाई 7 या फिर 7 टोटल कैरेक्टर्स है। तो जब हम लिख देंगे स्ट्रिंग लेंथ के अंदर एक स्ट्रिंग जिसके अंदर 7 कैरेक्टर हैं, तो ये टोटल जो हमें रिटर्न करेगा वो रिटर्न करेगा हमें ये 7 को। तो इस 7 को हम किसी एक वेरिएबल, जैसे कि हम लेंथ नाम से कोई भी एक वेरिएबल ले लेंगे, उसके अंदर स्टोर कराएंगे, बाद में हम प्रिंट करा सकते हैं। तो स्ट्रिंग लेंथ जो फंक्शन है वो आपका एक आर्गुमेंट लेता है। वो आर्गुमेंट कोई आपका स्ट्रिंग वेरिएबल हो सकता है या फिर कोई एक सीधी एक स्ट्रिंग भी हो सकती है। ये आपका नल कैरेक्टर को काउंट नहीं करता है, बल्कि नल कैरेक्टर को देखते ही स्ट्रिंग की जो रीडिंग होती है पर कैरेक्टर जो ये रीड कर रहा होता है उसको स्टॉप कर देता है। जब ये टोटल कैरेक्टर को काउंट कर लेता है तो एक इंटीजर आपके लिए रिटर्न कर देता है। वो जो इंटीजर रिटर्न होता है वो आपके नंबर ऑफ कैरेक्टर्स होते हैं जो कि आपके स्ट्रिंग में होते हैं। तो स्ट्रिंग लाइन को हम यूज करने के लिए सबसे पहले इंक्लूड करते हैं अपने प्रोग्राम में string.h एक हेडर फाइल को। तो एक छोटा सा प्रोग्राम हम इसके पहले समझ लेते हैं। तो string.h हेडर फाइल को यूज करना पड़ेगा जब भी आप स्ट्रिंग टाइप के लाइब्रेरी मेथड्स को यूज करना चाह रहे हैं तब। तो एक छोटा सा प्रोग्राम बनाते हैं। सबसे पहले हम लिख देते हैं यहाँ पर printf, और printf में क्योंकि ये एक इंटीजर टाइप की वैल्यू को रिटर्न करेगा, तो उसको होल्ड कराने के लिए, उसको प्रिंट कराने के लिए हम एक फॉर्मेट स्पेसिफायर का यूज करते हैं जिसका नाम है %d या फिर डेसिमल नंबर के लिए। तो इसको यूज करने के बाद कॉमा लगाकर यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ strlen स्ट्रिंग लेंथ फंक्शन। क्योंकि ये फंक्शन है तो इसका पैरेंथेसिस ओपन होगा और इसके अंदर हम एक स्ट्रिंग को पास कर सकते हैं। स्ट्रिंग को मैं कर देता हूँ निर्भय नाम से पास। तो ये मैंने स्ट्रिंग लेंथ के अंदर एक स्ट्रिंग को पास कर दिया। जब मैं इसको कंपाइल करूंगा तो ये मुझे टोटल कैरेक्टर्स को प्रिंट कर देगा, यानी कि एक स्ट्रिंग की जितनी लेंथ है वो हमें प्रिंट होकर आ जाएगी। तो मैं इसे एक बार कंपाइल करता हूं, तो यहां पर आप देखेंगे आपके पास प्रिंट होकर आया 7, क्योंकि इसने 7 को रिटर्न किया है। तो आप ऐसे तो लिखेंगे नहीं ना बार बार, तो इसके लिए आप एक तरीके से और कर सकते हैं कि आप एक स्ट्रिंग में इनपुट ले सकते हैं। तो उसके लिए आप लिख सकते हैं कैरेक्टर टाइप पे एक एरे बनाइए, क्योंकि स्ट्रिंग जो एक डाटा टाइप तो है नहीं आपके सी के अंदर, तो उसके लिए आपको कैरेक्टर टाइप पे एरे बनाना पड़ता है। तो इस स्ट्रिंग का नाम ले लीजिए, सपोज कीजिए str, इसकी लेंथ दे दीजिए 20। तो यहाँ पर मैंने कैरेक्टर टाइप का एक एरे बना लिया, यानी कि स्ट्रिंग वेरिएबल बना दिया जिसका नाम str है। तो यहाँ पर मैं गेट्स की मदद से इसमें इनपुट ले लेता हूँ। गेट्स मेथड के बारे में मैंने अपनी पिछली वीडियो में आपको बताया। तो यहाँ पर स्ट्रिंग में जो हमारा जो भी इनपुट होगा वो यहाँ आ जाएगा। देन हमें इनपुट की लेंथ कितनी है उसके लिए एक वेरिएबल को हम होल्ड करा लेते हैं, क्योंकि इंटीजर रिटर्न होगा तो हम इंटीजर टाइप का एक वेरिएबल बना लेते हैं जिसका नाम हम len रख देते हैं, लेंथ। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास इनपुट आया। इनपुट लेने के बाद हम चेक करेंगे कि कितना लेंथ है, तो हम लिख देते हैं लेंथ नाम के वेरिएबल के अंदर असाइन करते हैं strlen फंक्शन को, और इसके अंदर एक आर्गुमेंट पास होगा। तो वो आर्गुमेंट हमारा स्ट्रिंग या फिर कैरेक्टर टाइप का जो एरे है वो यहाँ पर पास हो जाएगा। तो ये जो भी रिटर्न करेगा, जितने भी कैरेक्टर, वो len के अंदर आ जाएगा और उसको हम यहाँ पर प्रिंट कर सकते हैं printf के अंदर। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ len। तो यहाँ पर सबसे पहले मुझे इनपुट देना पड़ेगा। मैं दे देता हूँ यहाँ पर इनपुट अभय, क्योंकि अभय के अंदर 5 कैरेक्टर्स है तो ये रिटर्न करेगा मैं 5। अगर मैं दे देता हूँ यहाँ पर कोई और नाम, सपोज कीजिए मैंने दे दिया शिवम, क्योंकि शिवम के अंदर 6 कैरेक्टर हैं तो टोटल रिटर्न करेगा मैं 6। अब असलियत में काम कैसे कर रहा है वो आप समझिए कि ये स्ट्रिंग के अंदर हमारे पास सपोज कीजिए हमने इनपुट किया ABHA, तो एक प्रकार से ये एक एरे होता है, क्योंकि जो str नाम है वो सबसे पहले कैरेक्टर को पॉइंट कर रहा होता है, एक पॉइंटर है। और हमारे पास ये str जो एक एरे भी है, तो हम क्या करते हैं कि हर एक कैरेक्टर को कुछ इस प्रकार से लिखते हैं कि A, B, H, A, Y।
और लास्ट में हमारे पास क्योंकि स्ट्रिंग है तो एक नल कैरेक्टर भी होगा। अब हमारा स्ट्रिंग लेंथ जो है वो किस प्रकार से काम करता है वो आप समझिए। स्ट्रिंग लेंथ के अंदर हमने एक आर्गुमेंट पास किया str। अब str जो है वो आपके पहले कैरेक्टर को पॉइंट कर रहा है, तो ये पहला कैरेक्टर जो है वो 1 हो गया। सपोज इसे इसके अंदर एक वेरिएबल है i, तो i की वैल्यू सपोज इसे 0 थी, जैसे उसे पहला कैरेक्टर मिलेगा वो i प्लस प्लस कर देगा यानी कि 1 हो जाएगा। देन दूसरे कैरेक्टर पे जाएगा 2 हो जाएगा, तीसरे कैरेक्टर पे जाएगा 3 हो जाएगा, चौथे पे जाएगा 4 हो जाएगा, 5 पे जाएगा 5 हो जाएगा। अगला कैरेक्टर पे भी जाएगा पर जैसे उसे नल कैरेक्टर मिलेगा वो उधर ही स्टॉप कर देगा। तो टोटल जितने भी नंबर होंगे, सपोज यहाँ पर 5 बने तो 5 को स्ट्रिंग में वो यहाँ पर रिटर्न कर देगा। तो अगले प्रोग्राम में हम समझेंगे कि अगर हमें एक स्ट्रिंग की लेंथ निकालनी हो बिना यूज करे strlen या फिर स्ट्रिंग लेंथ फंक्शन का, तो वह हम किस प्रकार से कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। आज की इस वीडियो में आपने जाना कि आप स्ट्रिंग लाइब्रेरी फंक्शन strlen या फिर स्ट्रिंग लेंथ फंक्शन का किस प्रकार से यूज कर सकते हैं। अगर ये वीडियो पसंद आई है तो कृपया इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। अगर इस चैनल पर नए हैं तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और दोस्तों अगर ये वीडियो में कहीं कोई डाउट है आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, कुछ बात करना चाहते हैं, कुछ नॉलेज शेयर करना चाहते हैं, आप मुझे इंस्टा पर फॉलो करके वहां मुझसे बात कर सकते हैं। दोस्तों आज की इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।